नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए विज्ञान का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न। यह सभी प्रश्न बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल परीक्षा विज्ञान में बार बार ऑब्जेक्टिव पूछे गए हैं। अगर आप बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 में देने जा रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और क्लास 10, 12 लेवल सभी प्रतियोगिता परीक्षा में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है, हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के क्या है? हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के क्या है? आपके सामने ऑप्शन दिया गया है। अगर आप पहले से जान रहे हैं तो कमेंट में उत्तर जरूर बताइए। तो हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के अप्रूप है। ऑप्शन नंबर डी सही है, अप्रूप। अगला प्रश्न देखिए, कार्बन क्या है? कार्बन क्या है? ऑप्शन ए धातु, ऑप्शन बी ओ धातु, ऑप्शन सी उपधातु, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो कार्बन क्या है? ओ धातु। ऑप्शन नंबर बी सही है, ओ धातु है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में कौन कार्बन के अप्रूप है? निम्न में कौन कार्बन के अप्रूप है? तो आप सभी अभी तुरंत जाने कि हीरा ग्रेफाइट कार्बन के अप्रूप है, लेकिन लास्ट में ऑप्शन नंबर चौथा जो दिखाई दे रहा है उपयुक्त सभी, जब ये दोनों हो रहा है तो तीनों भी हो जाएगा, यानी कार्बन के फ्लोरीन भी क्या है? अप्रूप है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न देखिए, पोटेशियम की परमाणु संख्या है? पोटेशियम की परमाणु संख्या है ऑप्शन ए 17, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी 19, ऑप्शन डी 20। तो पोटेशियम की परमाणु संख्या है 19। ऑप्शन नंबर सी सही है, 19। अगला प्रश्न देखिए, सोने की परमाणु संख्या है? सोने की परमाणु संख्या है ऑप्शन ए 29, ऑप्शन बी 89, ऑप्शन सी 79, ऑप्शन डी 39। तो सोने की परमाणु संख्या है 79। ऑप्शन नंबर सी सही है, 79। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन है? निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन है? ऑप्शन ए लिथियम, ऑप्शन बी यूरेनियम, ऑप्शन सी सीजियम, ऑप्शन डी आयरन। तो सबसे भारी धातु है यूरेनियम। ऑप्शन नंबर बी सही है, यूरेनियम। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य होते हैं? आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य होते हैं। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य होते हैं क्षारीय धातु। ऑप्शन नंबर सी सही है, क्षारीय धातु। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है, सोडियम की परमाणु संख्या है? सोडियम की परमाणु संख्या है ऑप्शन ए 11, ऑप्शन बी 14, ऑप्शन सी 17, ऑप्शन डी 20। तो सोडियम की परमाणु संख्या है 11। ऑप्शन नंबर ए सही है, 11। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है? सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है तो लोहा हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है, Fe लोहा है। ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी की 36 कतारें निम्नलिखित में क्या कहलाती है? आधुनिक आवर्त सारणी की 36 कतारें निम्नलिखित में क्या कहलाती है? ऑप्शन ए आवर्त कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है, आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म निम्नलिखित में किसके आवर्त फलन होते हैं?
तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, परमाणु संख्याओं के। प्रश्न है, समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु साइज में क्या परिवर्तन होता है? समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु साइज में क्या परिवर्तन होता है? ऑप्शन सी बढ़ता है। ऑप्शन नंबर सी सही है, बढ़ता है। अगला प्रश्न देखिए, किसी कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है? किसी कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है 2n स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी सही है, 2n स्क्वायर। प्रश्न है, हीलियम परमाणु के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? हीलियम परमाणु के बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, 2। अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी में किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर तत्व के धात्विक गुण क्या होते हैं? आवर्त सारणी में किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर तत्व के धात्विक गुण बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए सही है, बढ़ता है। अगला प्रश्न है, वर्ग 1 के तत्व कहलाते हैं। वर्ग 1 के तत्व कहलाते हैं क्षारीय धातु। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न देखिए, द्वितीय आवर्त में तत्वों के लिए कौन सा सेल महत्तम सेल है? द्वितीय आवर्त में तत्वों के लिए कौन सा सेल महत्तम सेल है? ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, एल सेल। अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी में समूह की संख्या होती है। आधुनिक आवर्त सारणी में समूह की संख्या होती है 18। ऑप्शन नंबर डी सही है, 18। अगला प्रश्न है, 1 pm यानी पिकोमीटर बराबर होता है 10 पे पावर -12 मीटर। ऑप्शन नंबर सी सही है, 1 पिकोमीटर बराबर होता है 10 पे पावर -12 मीटर। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, अक्रिय तत्व कौन है? अक्रिय तत्व कौन है? ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, हीलियम अक्रिय तत्व है। तो दोस्तों, अगर आप देखते हुए यहाँ तक आए हैं तो अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करें, और अच्छा लगा है तो लाइक करें, और हाँ अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में ऐसे ही जो बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षाओं में बार बार ऑब्जेक्टिव पूछे गए हैं। जय हिंद, जय भारत।